बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपकी जेईई मेंस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जेईई मेंस के पेपर के सिर्फ 30 डेज बाकी है। इन 30 डेज में भी तैयारी अच्छे से हो सकती है अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, और जो एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इसमें जो एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन चारों पार्ट में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1, K2, K3, K4 को पुट कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अगर आप इसमें देख पाओ तो जो इक्वल थिकनेस पर सभी मटेरियल को डाला हुआ है, सभी मटेरियल के लिए थिकनेस जो रहेगी वो क्या रहेगी, D/2 रहने वाली है। और जो साइड वाला जो एरिया रहेगा, साइड वाला जो एरिया रहेगा, ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा सभी मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे जो एरिया है वो A/2, मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका एरिया है A, तो यहाँ पे सभी का मटेरियल का एरिया क्या हो जाएगा, A/2, आधा हो चुका है। और थिकनेस भी क्या रहेगी, D/2। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये जो सभी मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला जो मटेरियल है इनको सीरीज में रखना है, और नीचे वाला जो मटेरियल है इनको सीरीज में रखना है, उसके बाद पैरेलल में जोड़ना है। ऐसा मत कर देना कि 1 और 3 को आप पैरेलल में ऐड करो, उसके बाद 2 और 4 को पैरेलल में ऐड करो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि 1 और 3 जो है वो पैरेलल में है, क्योंकि हमें नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है या नहीं है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं 1 और 2 जो है वो सीरीज में है, क्योंकि चार्ज जो है वो बराबर रहने वाला है। तो 1 और 2 आ गए इसमें सीरीज में, और 3 और 4 क्या है इसमें सीरीज में। उसके बाद जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का पैरेलल में हो जाएगा। तो C1, C2, C3, C4 लिखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1, K2, K3, K4, और जो एरिया है वो A/2, और जो थिकनेस है वो D/2। तो यहाँ पे C1, C2 और C3, C4 लिख देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सभी की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो K1, K2 मतलब C1, C2 जो है वो सीरीज में है, और C3, C4 क्या है वो भी सीरीज में है। उसके बाद दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे अगर दो सीरीज में है तो मल्टीप्लाई अपन सम लगाते हैं। फिर से नीचे वाले C3, C4 सीरीज में है तो मल्टीप्लाई अपन सम लगाते हैं। उसके बाद ऊपर वाला इक्विवेलेंट और नीचे वाला इक्विवेलेंट जो उनका भी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू सभी हम से पुट करनी है, C1, C2, C3, C4, इन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या जाता है कि के इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो के इक्विवेलेंट के लिए सी इक्विवेलेंट जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको क्या दे देंगे, के इक्विवेलेंट और एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, K1, K2 अपन K1 प्लस K2, और प्लस C1, C2 अपन C1 प्लस C2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बोनस हुआ था पेपर के अंदर, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था।